हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज की थीम फॉर टुडे आप सभी से क्या कहती है यही हम जानने के लिए आए हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो द स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ गैब्रियल एंड द मैनिफेस्टेशन। तो इन एनर्जीज के साथ मैं यही चीज़ें सेंस कर पा रही हूँ। ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन्स होंगे गाइस जिनके साथ आपको एक डिसअपॉइंटमेंट मिली है, और इस पर्सन ने हो सकता है आपको काफ़ी डीपेस्ट लेवल पर ट्रिगरिंग दी है, जिसकी वजह से आप दोनों की जो लाइफ है वो एक डायरेक्शन की तरफ प्रोसीड हुई है जहाँ पर आप दोनों का बेटर फ्यूचर जुड़ा हुआ है। और जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज हैं, ये जो भी पर्सन है गाइज, इन्होंने आपको जिस भी वे में हर्ट किया है, हर्ट इनको भी हुआ है। यानी कि ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन्स होंगे जो कि हो सकता है बहुत ही ज़्यादा ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स के चलते, या फिर इनके कुछ डीप रूटेड बिलीव्स होंगे कि बाय बुक चलने की इन्हें आदत होगी, और कुछ भी चेंजेस शायद पसंद नहीं करते होंगे। और आपने इस पर्सन के लिए हो सकता है काफ़ी सारे वेज में एक अनकंडीशनैलिटी रखी होगी, और आपने इस पर्सन पर भरोसा करके बहुत कुछ इस पर्सन के लिए आपने शायद किया होगा इन ऑल द फॉर्म्स। लाइक आप एक यहाँ पर गिवर बने रहे, आपका एक जेनरस एटीट्यूड इस पर्सन के टूवर्ड्स रहा होगा, क्योंकि आपने हो सकता है इस पर्सन पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रखी थी, भरोसा किया था। लेकिन इस पर्सन ने ऐसे टाइम पर आकर शायद आपको चीट किया या धोखा दिया जहाँ पर आपको इस पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और इस पर्सन ने आपको वहाँ पर लाकर, वो कहते हैं ना, बीच समंदर में लाकर छोड़ दिया। तो अगर ये सेट ऑफ मैस्कुलिन्स आपसे बिलोंग करते हैं तो ज़रूर गाइज आज की ये जो एनर्जीज ग्रैब हुई हैं ये आप ही लोगों के लिए हैं। यहाँ पर कोई सिचुएशन ज़रूर क्रिएट हुई होगी, आइदर आप दोनों की इंडिविजुअल लाइफ्स में कोई सिचुएशन क्रिएट हुई होगी, या फिर एक दूसरे के बीच में कोई सिचुएशन क्रिएट हुई होगी। तो आपके पर्सन यहाँ पर एक स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज में है। दे आर जस्ट कंट्रोलिंग देमसेल्फ, अपने आप को समझा रहे हैं कि इन्होंने जो भी किया, या फिर जिस भी वे में आपके साथ बिहेव किया, पास्ट इवेंट्स में जितनी भी इनकी मिस्टेक्स हुई हैं, ये खुद पर एक मर्सी रख रहे हैं गाइज। मैंने आपको बताया भी कि ये आपसे कन्फ्लिक्ट में आकर आपको हर्ट करके इनको भी इक्वल वे में हर्ट हुआ है। जितना इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको पेन दिया है, तो उससे कई ज़्यादा इस पर्सन को भी तकलीफ हुई है। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि ये जो भी इन्होंने किया, इनको लगता है कि अगर ये उस वक्त ऐसा कोई स्टेप नहीं लेते तो मामला कुछ और भी वर्जन हो सकता था, मामला कुछ और भी हद तक बिगड़ सकता था, जो कि ये हरगिज नहीं चाहते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके ये जो भी पर्सन है वो किसी रूटेड बिलीफ के चलते सारी चीज़ें करते आए हैं, और उन सारे नॉर्म्स एंड कंडीशंस को ये ओवरकम नहीं कर सकते। तो इसीलिए इनके लिए हो सकता है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगी गाइस। जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी थी वो इनके लिए द डिफ़िकल्ट वन चीज़ें रही होंगी। तो यही आप दोनों के बीच में एक डिफरेंस शायद पहले से ही आप लोगों ने सेंस किया है। बट वो कहते हैं ना, आपने इस पर्सन को एक मौका दिया, एक चांस दिया कि हो सकता है ये अपने उन सारे बिलीफ सिस्टम से बाहर आ सकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऑन दी अदर हैंड फाइव ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज आपसे यही कहती हैं कि ये आप लोगों के लिए एक अनरिजॉल्विंग सिचुएशन होगी गाइस, जहाँ पर इस पर्सन के साथ आप कोई और ड्रामा नहीं चाहते थे। यानी कि ये पर्सन जिस भी वे में आपके साथ बने हुए थे, आपको लग रहा था कुछ समथिंग वाज गोइंग इनटू द स्टैग्नेशन, या फिर इस पर्सन की वजह से आपको उस ड्रामे का एक पार्ट बनना पड़ रहा था, उस ड्रामे को आपको झेलना पड़ रहा था। अननेसेसरी चीज़ें शायद बिल्टअप हो गई थी आप लोगों की लाइफ में,
और अब आप और ये सारी चीज़ें शायद झेलना नहीं चाहते थे, तो शायद आपने यहाँ पर आइदर वॉक अवे किया है या फिर इस पर्सन से आपने बिल्कुल ही कट ऑफ वाली एनर्जीज बना ली होंगी। आप लिटरल वे में इनसे हो सकता है दूर हो गए हो, डिसकनेक्ट हो गए हो। यू आर नो मोर इंटरेस्टेड टू बी द पार्ट ऑफ दैट ड्रामा एनी मोर। ओके, तो ये एनर्जीज हैं आपकी, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जीज हैं गाइस। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जब तक आप इस पर्सन को चाहोगे नहीं दिल से, तब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे। कल वाली इंडिविजुअल एनर्जीज में मैंने आपको एक बात बताई थी कि ट्विन फ्लेम्स को हम लोग ग्रांटेड नहीं ले सकते गाइस, कि वो लोग भी हमारी लाइफ से वॉक अवे हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ से हो सकता है आपने वॉक अवे किया है। तो कहने का ये मतलब है आपने यहाँ से एक एनर्जी का विड्रॉल रखा है, और जब तक आप इस पर्सन को वापस से नहीं चाहने लगोगे, जब तक आप इनके लिए एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में नहीं आ पाओगे, वो कहते हैं ना यहाँ पर एक फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। तो क्या आप अपने पर्सन को एक फॉरगिवनेस में लाकर इन्हें इनकी सारी मिस्टेक्स के लिए माफ़ कर सकते हो? अगर आपका आंसर हाँ है तो ज़रूर इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो और ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से कम बैक कर सकते हैं। तो इन कार्ड्स को मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है गाइस, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्परर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो इन सारी एनर्जी से इट इज़ रियली वेरी क्लियर गाइस कि इनके अंदर आपको लेकर अभी भी वही पैशन है, और ये हो सकता है काफ़ी ज़्यादा अवेटेड होंगे कि आप इनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ले सकें। और इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है, और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ये इनका एक विल पावर है, ये इनका कॉन्फिडेंस है गाइस कि आप इनके लाइफ में वापस लौटोगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर द मून वाली एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं इन देयर सबकॉन्शियस या फिर इन देयर डार्क कॉन्शियस, इनको एक बात ये पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हर्ट हुए हो, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ हुई है, तो आपका लौटना थोड़ा सा मुश्किल है। और इस बात को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा सैड है कि इनको ऑलरेडी पता है कि अब आपका इनकी लाइफ में कम बैक करना आइदर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जब आपने एक बार इनको माफ़ कर दिया तभी हो सकता है चीज़ें यहाँ पर बैलेंस हो सकती हैं। और मैं एक स्ट्रॉन्ग वाइब यहाँ पर पिक कर रही हूँ गाइस कि फेमिनिन्स बहुत ही ज़्यादा हो सकता है आइदर हर्ट हो गई होंगी, या फिर इनको ऐसा लगता है कि लाइक फेमिनिन्स को ऐसा लगता होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत या फिर एफर्ट यहाँ पर एक वो फ्रूटेशन नहीं दे पाया, जितना भी आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था वो सब कुछ वेस्ट चला गया। और यही वजह है गाइस कि आप चाहते हो कि यहाँ पर एक किस्मत का पहिया घूमे और इन सारी चीज़ों का रिवॉर्ड आपको किसी और फॉर्म में मिले। मतलब मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, इस पर्सन की तरफ तो आप शायद अभी दोबारा से कोई अप्रोच रख पाओगे, ये करंट एनर्जीज से तो आपकी लग नहीं रहा है, बट क्या पता इन द फ्यूचर हो सकता है अगर आपने इस पर्सन को माफ़ किया या फिर इस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया तो शायद ये आपकी लाइफ में कम बैक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर राइट नाउ जो मैं देख रही हूँ, आप चाहते हो कि इन सारी एक इन्वेस्टमेंट या फिर आप लोगों का जो भी इस कनेक्शन के लिए एफर्ट रहा है और आपका जो दिल टूटा है, इसके बदले आप यूनिवर्स से कुछ और चाहते हो। मतलब आप लिटिल वे में शायद क्लेम कर रहे होंगे कि मैंने तो इतना कुछ झेल लिया और मैंने कुछ इतना सह लिया, अब मुझे इसके बदले कुछ बेटर चाहिए, जो जिसको मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ और जिसको मैं दिल से डिज़ायर करती हूँ या करता हूँ, वो चीज़ या वो सिचुएशन मेरी लाइफ में आ जाए इस सारे एफर्ट के बदले में। तो ये सारी चीज़ें शायद आप यूनिवर्स से चाह रहे हो गाइस। या फिर एक और भी सिचुएशन यहाँ पर ऐसी हो सकती है कि आप चाहते हो कि इस पर्सन को लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून के चलते कुछ ऐसे लेसन सीखने को मिले कि ये पर्सन खुद से रियलाइज़ करें कि इन्होंने क्या मिस्टेक की है और ये आपके टुवर्ड्स कोई लाइक फॉरगिवनेस लेकर आए, तो हो सकता है शायद आप इन्हें माफ़ करो। आप ये भी सोच रहे होंगे गाइस। लेकिन अगर ये आपके लाइफ में कम बैक करते भी हैं तो आपका बिहेवियर एक रिजर्व्ड वे में ही बना रहेगा इनके लिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज द एम्परर वाली है। यू गाइज रियली डोंट वांट टू एंटरटेन देम एनी मोर, ओके।
तो आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट हैं और आप बिल्कुल भी यहाँ कोई ड्रामा नहीं चाहते, जैसे कि मैंने आपको बताया भी। बट एक जो चीज़ मैं आपको बता रही थी कि हम ट्विन फ्लेम्स को भी ग्रांटेड नहीं ले सकते, तो ये पर्सन आपको ग्रांटेड नहीं ले सकते। यहाँ पर आपने इनसे वॉक अवे किया है तो किया है। अब इस पर्सन को उन्हीं सारी उम्मीद में होना पड़ेगा, उन्हीं सारी फॉरगिवनेस वाली एनर्जीज में खुद को बनाए रखना होगा कि अगर ये आपसे लिटरल वे में आकर माफ़ी नहीं मांग सकते तो एटलीस्ट इनको यूनिवर्स की तरफ से वो माफ़ी सीख करनी होगी, जहाँ पर ये आपको एक प्योर इंटेंशंस के साथ, एक प्योर हार्ट के साथ ये आपको मैनिफेस्ट कर सके। आई नो ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन्स होंगे गाइस जिनका स्पिरिचुअल लेवल काफ़ी ज़्यादा वीक होगा और आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी लेवल पर हाई होंगे, स्पिरिचुअल लेवल पर एज वेल एज मेच्योरिटी लेवल पर भी आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक इनसे लेवल अप होंगे। लेकिन ये पर्सन स्पिरिचुअल लेवल पर भी शायद कम है और साथ ही साथ जो एक मेच्योरिटी लेवल है वहाँ पर भी हो सकता है ये कम है। और मैंने एक और भी बात आपको बताई कि इनका कुछ बिलीफ सिस्टम है, ये वहाँ से ब्रेक थ्रू नहीं हो सकते। और उन सारी चीज़ों की वजह से अगर अपने अंदर ये एक मैनिफेस्टेशन सेंस नहीं कर रहे थे तो हो सकता है गाइस आज की ये जो एनर्जीज आप लोगों के लिए अपीयर हुई हैं, यहाँ पर कुछ तो शिफ्ट हुआ है, कुछ तो चेंज हुआ है, आइदर ऑन योर साइड या फिर इस पर्सन के साइड। कुछ चीज़ें इस वे में शिफ्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं कि कोई एक पर्सन यहाँ पर दूसरे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा है, आइदर यू और योर मैस्कुलिन। तो 100% यहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा है विद दैट टेंडर हार्ट, या फिर एक पेनफुल अगर सिचुएशन में भी है तो उस पेन के साथ, प्योर इंटेंशंस के साथ, और मोर ओवर एक फॉरगिवनेस के साथ कि जो भी हुआ था पास्ट इवेंट्स में वहाँ पर आइदर यूनिवर्स इनको माफ़ कर दे या फिर ये जब आपके पास वापस आए तो आप इन्हें माफ़ कर दो। तो यही ये माफ़ी शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। तो ये सेट ऑफ मैस्कुलिन्स 100% आप लोगों से एक माफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन सारी एनर्जीज़ का एलोबरेटेड वर्जन हम हमारी इंडिविजुअल एनर्जीज़ में जानते हैं गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।